देखो ये ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है, ठीक है, कभी सब्जेक्टिव में भी दे देगा कि दो गो जो है समीकरण कि निम्न समीकरण को संतुलित करें। तो एक बार फिर से हम सबको सिखा दे रहे हैं कि कैसे संतुलित किया जाता है, लास्ट ही चल रहा है, अब फिर इसके बाद सीखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए अब सवाल पूछे हैं, मैनेज करना रहता है, ठीक है। इसमें हम बताए थे कि समीकरण जब भी संतुलित करते हैं तो क्या करते हैं, तीर के दोनों तरफ देखते हैं, ठीक है। समीकरण संतुलित करते वक्त दोनों तरफ देखते हैं तीर के कि परमाणु की संख्या बराबर होना चाहिए। जो भी तत्व जो है भाग लिया है यौगिक के साथ में है, उसका परमाणु की संख्या जो है बराबर होना चाहिए। अब इसके लिए हम लोग जो है एक मेथड का यूज करते हैं, जिस चरण बाई चरण, स्टेप बाय स्टेप, तो उसको हम लोग बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन एक डायरेक्ट मेथड भी होता है, ठीक है। अगर बॉक्स बना बना करके जो है स्टेप बाय स्टेप अगर हम बनाते चले दोनों तरफ, फिर कई चरणों में जो है होगा, 4-5 स्टेप में जो है किया जाता है, तो उसको बोला जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, ठीक है। इसमें किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, एक एक चरणबद्ध जो है किया जाता है। और दूसरा एक शॉर्टकट मेथड होता है, सीधा डायरेक्ट जो है डायरेक्ट मेथड होता है, गुना करके जो है किया जाता है। तीर के दोनों तरफ जो है क्या किया जाता है, देखा जाता है, ठीक है। तीर के दोनों तरफ जो है परमाणु की संख्या देखा जाता है कि बराबर कर देना है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर इधर A2 है, ठीक है, अगर इसमें आ गया, अगर मान लो कि A2 प्लस B2, अगर ये लिख दिए AB, ठीक है, तो इसको संतुलित करने के लिए हम लोग देखेंगे कि इधर परमाणु की संख्या कितना है। अब A का परमाणु संख्या इधर कितना है, 2 है, और B का भी कितना है, 2 है, लेकिन इधर AB है, तो दोनों का एक एक परमाणु संख्या है, तो ये संतुलित नहीं हुआ। अगर हम इसमें 2 से गुना कर दे, देखो तो 2AB हो गया ना, मतलब A भी 2 ठो हो गया और B भी 2 ठो हो गया, तो दोनों संतुलित हो गया। तो ऐसे ही संतुलित किया जाता है। चलो अब क्वेश्चन लेकर के हम संतुलित करके दिखाते हैं। अब देखो यहाँ पे है कि Fe2O3 प्लस Al, अल्युमिनियम सिंगल है, फेरस का 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 3 परमाणु है। इधर भी देख लेते हैं एक नजर, अल्युमिनियम 2 ठो है ना, अल्युमिनियम 2 ठो है, और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन 3 हुआ है, और फेरस क्या है, अकेला है। अब डायरेक्ट गुना करते हैं। एक तो होता है कि विषम संख्या रहता है तो सीधा उठा के गुना कर देते हैं, ठीक। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, फेरस यहाँ पर कितना है, सिंगल है, इधर 2 है, तो हमको इधर 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो फेरस 2 ठो इधर हो गया और 2 ठो इधर भी हो गया, ऑक्सीजन संतुलित हो गया। एल्युमिनियम 2 ठो है, इधर सिंगल है, तो इधर भी क्या कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो ये तो आसान है, हो गया, ठीक है। ऐसे ही देख करके जो है गुना किया जाता है, 2 से, 3 से, 4 से, जितना दिया रहे परमाणु का संख्या, इधर उधर तीर के दोनों तरफ दे करके संतुलित कर लेंगे। ये जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लेकर के जो है ना 2 से 5 नंबर का आएगा, 2 से 5 नंबर तक का हो सकता है। ऑब्जेक्टिव में 4-5 क्वेश्चन दिया रहता है। उसके बाद H2 प्लस O2 इजकल टू H2O। देखो हाइड्रोजन 2 ठो है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ सिंगल है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन संतुलित है। अब इसको संतुलित करने के लिए ऑक्सीजन को हम अगर यहाँ पे लगा दिए तो, ठीक है, तो ये हो गया 2 ठो ऑक्सीजन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गया, तो इधर 2 ठो है तो यहाँ 2 लगा देंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, बुझाया। अगला क्वेश्चन देखो, फेरस प्लस जल का क्रिया कराया जा रहा है, Fe3O4, फेरस ऑक्साइड, हाइड्रोजन बाहर है। अब देखिए H2 फेरस 3 गो है और यहाँ सिंगल है, तो अभी हम बताए हैं कि विषम संख्या जब दिया रहता है तो सीधा उठा के उसको गुना कर देंगे, 3 विषम संख्या है,
अगर हम यहाँ 3 दे दिए तो फेरस क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन इधर 4 ठो है, इधर सिंगल है, हाइड्रोजन 2 ठो है। अब इसको 4 बनाना है, 4 ठो ऑक्सीजन बनाना है, तो हम यहाँ 4 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 4 ठो ऑक्सीजन हो गया, तो हाइड्रोजन भी तो बगल में है, तो 4 दूनी 8 हो गया। तो अब इधर भी बनाना पड़ेगा, तो 4 से इधर गुना करेंगे, तो 4 दूनी 8 हो गया हाइड्रोजन। तो इस टाइप से संतुलित हो गया। मैग्नीशियम प्लस HCl, देखो 4 नंबर, मैग्नीशियम प्लस HCl, इसमें मैग्नीशियम का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराया जा रहा है, तो बनाया MgCl3 प्लस H2। खास करके ज्यादा ध्यान देना कि पहले अधातु को संतुलित करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, इस सबको करना है। Cl3 है, इधर Cl क्या है, सिंगल है ना। तो अगर हम यहाँ पे अगर 3 करेंगे तो 3 को हाइड्रोजन भी हो जाएगा ना, 3 करेंगे इधर तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो पहले ही सोच करके दोनों को मैनेज, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को भी मैनेज करके देखना पड़ेगा। ठीक, मैग्नीशियम तो सिंगल सिंगल है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कर दे 6 कर देते हैं, ठीक है, तो 6 ठो हाइड्रोजन हो गया, 6 को क्लोरीन हो गया। ठीक है, तो क्लोरीन को अगर कंप्लीट करते हैं तो 2 तिया 6 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन को करते हैं तो 3 दूनी 6 हो गया। अब इधर मैग्नीशियम 2 ठो हो गया, तो यहाँ भी 2 लगा दिए, हो गया। क्लियर? किसी को दिक्कत हो यहाँ तक 4 क्वेश्चन में तो पूछ सकते हो। बोर्ड पर देखो, बाद में छाप लेना, ठीक है, छापने के लिए समय मिलेगा। अभी एक बार देख लो, किसी को डाउट लग रहा हो कहीं तो पूछो। बढ़े आगे, देखो आगे कह रहा है कि नाइट्रिक अम्ल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट का निर्माण होता है और जल जो है बाहर निकलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नाइट्रेट सिंगल है, नाइट्रेट का यहाँ पे 2 ठो है, कैल्शियम सिंगल है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड है, तो H2 और ऑक्सीजन 2 ठो, दोनों 2-2 हो गया, और 2 3 5 होगा, तो इसका तो इससे हो जाएगा। अब इसको संतुलित करेंगे, पहले हाइड्रोजन उधर 2 ठो है, इधर भी है, ठीक है, ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है 2 ठो, तो यहाँ पे हम लगाते हैं 2, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, तो हम यहाँ पे 2 लगाएंगे, तो 2 दूनी 4 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन हो गया, तब तो गड़बड़े हो जाएगा ना। पहले संतुलित किसको किया जाए, नाइट्रोजन, यहीं पे दिक्कत है, तो यहाँ पे पहले अगर हम 2 लगा दे तो नाइट्रेट संतुलित हो जाएगा, तो 2 और 2 4, ठीक है। देखो अगर पहले हम नाइट्रेट को करते हैं तो इधर नाइट्रेट 2 ठो है, इधर 2 लगा दिए तो NO3 नाइट्रेट 2 ठो हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 ठो, ठीक है, और यहाँ भी 2 है, कितना 4 हो गया, तो यहाँ अब लगाते हैं 2, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन 2 ठो हो गया, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ठो है, ये है, क्लियर। उसके बाद कैल्शियम यहाँ सिंगल है, इधर भी सिंगल है, तो क्लियर हो गया। देख लो किसी को कोई दिक्कत, एक बार फिर से देखो, यहाँ पे हमने पहले नाइट्रेट को देखा, ठीक है, नाइट्रेट यहाँ पे 2 ठो है, तो इधर 2 लगा दिए, 2 नाइट्रेट हो गया, तो बगल में हाइड्रोजन भी है तो 2 ठो हो गया, ठीक है, और इधर कितना 2 2 2 4 हो गया, तो हाइड्रोजन के इधर बगल में 2 लगा दिए, 2 दूना 4, हाइड्रोजन का काम खत्म। ऑक्सीजन का चेक करेंगे, 2 ठो ऑक्सीजन हो गया, इधर भी 2 ठो ऑक्सीजन है, इसका भी कंप्लीट हो गया। अब बचा कैल्शियम, तो कैल्शियम यहाँ पे सिंगल है, इधर भी क्या है सिंगल है, बात समझ में आ गया ना। अब देखो अगला जो है 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है एल्युमिनियम जो है सॉलिड स्टेट में है और सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन है, यहाँ पे बनाता है Al2SO4 का होल 3 और H2 को बाहर करता है, तो हम इसी को मैनेज करते हैं। पहले SO4 का जो है यहाँ पे 3 ठो परमाणु है, ठीक है, SO4 यहाँ सिंगल है, तो अगर हम यहाँ 3 से गुना कर दें
ठीक है, तो ये तो कंप्लीट हो गया, SO4 को कंप्लीट किए, क्या 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गया। तो इधर हम 3 अगर दे दे इसको तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गया, इसका भी काम खत्म। एल्युमिनियम इधर 2 ठो है, इधर सिंगल है, तो यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे, बुझा गया। तो इस तरीके से जो है संतुलित करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। समीकरण को संतुलित करने के लिए 2 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक जो है एग्जाम में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछे, ज्यादा करके 5-6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही रहेगा, ठीक है। तो बोलो किसी को कहीं पे डाउट हो तो।